नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर फ़िल्टर सेक्शन क्या होता है और फ़िल्टर सेक्शन कैसे काम करता है। इससे पहले की जितने भी फ़ोटोशॉप के वीडियो हैं तो उसमें हमने टूल्स और बाकी के मेन्यू कवर किए हैं और इसी में हम स्टार्ट करेंगे अब फ़िल्टर सेक्शन। तो फ़िल्टर सेक्शन के अंदर हम जब जाते हैं फ़िल्टर मेन्यू के अंदर एडोब फोटोशॉप के अंदर जब हम फ़िल्टर सेक्शन पर जाते हैं तो यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिखते हैं हमें यहाँ सारे डिसेबल दिए हुए हैं। क्लियर। और ये सारे सेक्शन इसलिए डिसेबल है क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है। हम इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर और हमें जो पिक्चर दी है उसको हम ड्रैग करा के इधर रख देते हैं। क्लियर। एक पिक्चर हमने ले लिया, हमारे पास फोटोशॉप के अंदर पिक्चर आ गई है ये वाली। क्लियर। अब इसी के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे क्या फ़िल्टर सेक्शन और फिल्टर में हमें दिया यहाँ पे लास्ट फ़िल्टर। तो बाकी के ऑप्शन तो हमें दिखने लगे बट जो लास्ट फ़िल्टर है ये हमें नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है, बेसिकली क्या है, अभी हमने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है ना। इससे पहले हमने कोई फ़िल्टर लगाया होता और उसको हमें चेक करना है तो उसके लिए हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, एक फ़िल्टर अप्लाई कर दिया, Ctrl+Z हम कर देते हैं और ये फ़िल्टर हमने यहाँ से हटा भी दिया है। क्लियर। अब हमें चेक करना है कि हमने ये फ़िल्टर कौन सा लगाया था, कब लगाया था। तो आप वापस फ़िल्टर पे जाएंगे और यहाँ देखिए मोशन ब्रल, आप जो नाम लिखेंगे यहाँ पर, जो भी फ़िल्टर आप लगाएं, जैसे अपन ने मोशन ब्रल लगाया था, इस पर अपन लोग ये वाला फ़िल्टर लगा देते हैं, एड नॉइज़ वाला। तो ये अपन लगा दिया। क्लियर। और उसको अपन कर देते हैं Ctrl+Z। इतना हम लोगों ने किया। अब हम जाते हैं वापस कहाँ, फ़िल्टर सेक्शन के अंदर। देखिए यहाँ पे तो वो फ़िल्टर का नाम बता रहा है आपको एड नॉइज़। तो यहाँ पे वो जितने भी लास्ट टाइम आप फ़िल्टर लगाते हैं उन लास्ट फ़िल्टरों का नाम बताता है और या फिर उसको री अप्लाई करना है तो आप उसको शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं Ctrl+F। ये देखिए तो अब वापस उसे यहाँ पे प्रीव्यू भी करा सकते हैं। इसी के अंदर हमें जो अगला टूल दिया है वो दिया है एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिया है जिसका शॉर्टकट होता है Alt+X। ये क्या काम करता है, जैसे जब भी हमें कोई फोटो क्रॉप करके दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है या पिक्चर से बैकग्राउंड अलग करना है तब हम किसका यूज़ करते हैं, या तो हम लोग मैजिक टूल का यूज़ करते हैं या फिर लासो टूल का इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड से इमेज को अलग करने के लिए, है ना। उसी के लिए, उसी को एडवांस तरीके से रिमूव करने के लिए हम जाते हैं फिल्टर पे एक्सट्रैक्ट ऑप्शन। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड आ जाएगा अपने आप में ओपन होके। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रश मिल जाएगा, ब्रश का साइज हमें दिया है, हाइट उसकी दी है, फिल हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ना स्मूथ कितना रखना है वो हमें दिया है, चैनल हमें यहाँ दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ कुछ टूल्स दिए हैं, जैसे पहला टूल दिया है ये। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको जिस चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है, या फिर जैसे मान के चलिए आपको पिक्चर डिलीट करना है या फिर आपको बैकग्राउंड डिलीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो पिक्चर होती है उसके आउटर बॉर्डर को हमें थोड़ा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर हम करते जा रहे हैं, ये जो है हमारा बॉर्डर शेप का पिक्चर का, इसके बॉर्डर को आप चूज कर ले यहाँ पे कुछ इस टाइप से। इतना हमने किया इसे, इसके आउट ऑफ साइड बॉर्डर को बढ़िया सिलेक्ट हो गया ये। अब हमें क्या करना है, हमने जो सिलेक्शन बनाया है ये वाला, इस सिलेक्शन की अगर बाहर का डिलीट करना है तो इसमें फिल टूल दिया है, फिल पे हम क्लिक करेंगे और बाहर फिल कर देंगे इसे। देखो इस टाइप से हमने फिल किया। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रीव्यू जब हम देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर। इसको वापस कैंसिल करते हैं और एक बार और हम वापस जाएंगे फिल्टर के अंदर एक्सट्रैक्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें, यहाँ हम आ जाते हैं और दोबारा हम इसका सिलेक्शन बनाते हैं और इस बार हमें क्या करना है, इसके अंदर कलर करना है। क्लियर। इतना हमने सिलेक्शन लिया है इसका। सिलेक्शन हमने बना लिया है। पहले हमने क्या किया था, इसको बाहर की तरफ फिल किया था और अब हम कलर फिल कर रहे हैं इसमें अंदर की तरफ। क्लियर। तो अंदर कलर आ गया और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रीव्यू ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हम प्रीव्यू में क्या हुआ, किसके जो पीछे का जो एरिया था वो सारा हट गया, बट कुछ चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, ये जो साइड का मैटर था ये कुछ खराब हो गया, उसको हमें क्लियर करना है। तो उसके लिए हमें इरेजर दिया, इरेज करना है, तो और उसके नीचे हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये चैनल दिया है यहाँ पे C। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को करेक्ट कर सकते हैं। इसके डायमेंशन को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये देखो यहाँ पे ऐसे चलाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से क्लियर आ रहा है। क्लियर। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा अपना खराब हो गया था तो इसको अपन यहाँ ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्टली ये आ गया। जितना पिक्चर हमारा खराब हुआ अगर हम उसको चलाते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आ जाएगा, परफेक्ट आएगा कुछ ऐसे। इसको हम ट्रैक करेंगे
वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने डाटा को सिलेक्ट कर दिया और उसको परफेक्टली एडजस्ट कर दिया। तो इन दोनों टूलों की सहायता से हमने फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, परफेक्ट तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब इसी में हमें जूम टूल दिया है, जूम करना है तो जूम कर सकते हैं, हेड नहीं करना है तो मतलब उसको आगे पीछे खिसकाना है तो हम वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम एडोब फोटोशॉप के अंदर एक्सट्रैक्ट टूल का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर पाएंगे। अब हमें ये करना है, कंट्रोल एन करके हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे। उस न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो पिक्चर हमने क्रॉप किया है इसको हम सिंपल सा ड्रैग करके मूव टूल की सहायता से उसको उठा के हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसने क्या किया, क्लियर तरीके से हमारे फोटो को रिमूव कर दिया। क्लियर। अब इसी के अंदर हम दूसरा फोटो लेते हैं, डबल क्लिक करके कोई एक फोटो हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला पिक्चर ओपन कर लिया और इस पिक्चर को हम थोड़ा सा यहाँ से जूम करते हैं। क्लियर। फिल्टर के अंदर जो अगला ऑप्शन दिया है वो दिया है ये वाला लिक्विफाई का। अब इसके अंदर हम जाएंगे लिक्विफाई में तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस एक्स यहाँ पे इसका शॉर्टकट होता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा पिक्चर आ जाएगा। पिक्चर को हमें जूम करना है तो हम यहाँ से जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट करना है तो जूम आउट भी कर सकते हैं। हैंड टूल की सहायता से हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। बेसिकली इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है एडोब फोटोशॉप के अंदर पिक्चर को फनी इमेज बनाने के लिए। जैसे यहाँ हमें दिया हुआ है पहला टूल का है बैक टूल, इसका शॉर्टकट होता है W। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है, जो हमारी पिक्चर थी उसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे उसको ड्रैग करने के काम आता है। जैसे किसी भी पार्ट को चेंज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। यहाँ हम जाते हैं तो नेक्स्ट टूल दिया है, इसको हम लेंगे और इसको हमें जिगजैग में कन्वर्ट करना है। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, अप एंड डाउन में हम इसको कर सकते हैं। और दो एरो दिया हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, हम किसी भी पिक्चर को यहाँ से रोटेट करा सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, ये कुछ ऐसा आएगा। ये वाला आप लेंगे तो ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये रन करता है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से इसने कुछ पिक्चर्स हमें बना के दे दिया। और किसी इमेज का अगर हमें पार्ट को यहाँ पे जूम इन करना है तब हम यूज करते हैं इसका शॉर्टकट P। जैसे हम ड्रैग करेंगे और इस पार्ट को हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं। देन किसी एरिया को हमें जूम करना है, जूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस साइज को थोड़ा सा ड्रैग करके इसके साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे हम इसको चलाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर देगा। तो इस टाइप से हम अपने फोटो के अंदर अलग अलग फिल्टर लगा के उसको क्लियर कर सकते हैं। इसी में हमें और भी टूल दिए हैं, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा हमें जूम टूल। जूम टूल पे हम क्लिक करेंगे तो पिक्चर जूम होगा। देन इरेजर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सिंपल सा आपने जो जो चीजें अप्लाई की हैं आप उसे इरेज भी कर सकते हैं। और ब्रश दिया है अलग अलग टाइप की, तो अलग अलग टाइप के हम ब्रशेस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने चलाया तो जो नॉर्मल इमेज था उस टाइप से उसने बना के दिया, जैसी एक्चुअल इमेज थी उसने वो क्लियर कर दिया। वापस अगर हमें कोई पार्ट इसका जूम करना है तो हम जूम कर सकते हैं, जूम आउट करना है तो जूम आउट कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से ये छोटा हो गया और एक तरफ का साइज हमें इंक्रीज करना है तो यहाँ हम जाएंगे और उसको हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बढ़ा देते हैं, ये आ गया। वापस इसको लिया हमने, दोबारा इसको रोटेट किया तो ये रोटेट हो गया और इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। और पार्ट को किसी को भी आगे पीछे करना है तो ये वाला टूल दिया है स्मूथ टूल, इसको पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड हम लोग ड्रैग कर देते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, जैसे हम इसे ओके करेंगे तो ओके करने के बाद हमारा जो पिक्चर था जो आपने बनाया है उसी टाइप से यहाँ सामने आ जाएगा। देन इसको हम करते हैं Ctrl+Z। तो इस टाइप से हम यहाँ पे फिल्टर सेक्शन के अंदर यहाँ पे लास्ट फिल्टर टूल, एक्सट्रैक्ट फिल्टर टूल, लिक्विफाइड टूल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे के जो ऑप्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।